देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कटला बाजार की, जहां रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव यहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से यहां पर जो है कटला बाजार के लोग हैं, कहें कि पूरा व्यापारी वर्ग यहां पर है और चिरंजीव राव यहां पर पहुंचे हैं अपने पुत्र रतन की प्राप्ति को लेकर के जो आयोजन है उसका निमंत्रण देने के लिए। लेकिन कहे एक पंथ और कई काज यहां पर कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव जीता है और उसके बाद किस तरीके से जो जोश उनमें आया है वो अपने आप में अनूठा है। और जिस तरीके से कटरा बाजार को यहाँ पर चुना गया है, व्यापारी वर्ग यहाँ पर है, किस तरीके से व्यापारी वर्ग हताश और परेशान है, किस तरीके से उनका कारोबार चौपट है, उन तमाम समस्याओं को आज यहाँ पर सुना गया है। और हरियाणा में 2024 में चुनाव होने हैं और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव वो वही विधायक है जिन्होंने 2019 में जब यहाँ से चुनाव लड़ा तो किस तरीके से भाजपा को पटकनी दी थी और लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि किस तरीके से चिरंजीव राव काम करेंगे और वो कहीं ना कहीं सफल हो पाए अपने लोगों की बात रखने में। लेकिन सीधा जानते हैं, सीधा जनाब आप यहाँ निमंत्रण देने आए हैं, लगातार आप वार्ड में जा रहे हैं और आज आपने कटला बाजार चुना है, क्या लगता है तमाम समस्याएं आपके सामने आई? व्यापारी वर्ग हताश परेशान जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपके सामने क्या समस्या रखी है? देखिए, आज जो हमारा मुख्य रूप से था कि जनसंपर्क कार्यक्रम आज हमने रखा था कटला के अंदर और इसी तरह से लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। पिछले दिनों में 2, 3, 4 वार्ड के अंदर भी हमने किया था और आज यहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा है। व्यापारी भाइयों ने बहुत सारी समस्या आज यहाँ पर रखी है। मुख्य रूप से आप देख ही रहे हैं कि जो बेसहारा पशु हैं वो आज आप देखिए आम हो चुके हैं पूरे शहर भर के अंदर। वो उन्होंने समस्या रखी है कि वो जो समस्या है कटला बाजार के अंदर भी है। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं बहुत खराब हो चुकी है। जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं बाजार के अंदर वो आम हो चुका है। तो इन सभी समस्याओं को आज यहाँ पर रखा गया है। एक आप देखिए कानून व्यवस्था जो है शहर के अंदर बिगड़ रही है। आए दिन आप देख रहे हैं चोरी की जो घटनाएं हैं वो हम सबके सामने आ रही है। तो इस तरह की समस्याएं लोगों ने अपनी रखी है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इनकी समस्याएं उसको जल्द से जल्द हम दूर करें। उसके साथ साथ मेरे बेटा अभी पिछले दिनों में हुआ है तो उसका हमने कार्यक्रम 21 जून को कुआं पूजन का रखा है, तो उसका निमंत्रण देने भी यहाँ पर हम लोग आए थे। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा एक पंथ दो काम हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को आज मिलना भी हो गया है और बधाई भी हम लोगों ने कर्नाटक चुनाव पे दी। जी, हम ये भी देख रहे हैं कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार आप लोगों के हौसले बुलंद है। अब आपको कहीं ना कहीं एक संजीवनी मिली है और जिस तरीके से जनता हताश परेशान है, महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के जो आप लोगों ने जिस तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा, लगता है हरियाणा में भी उसका फायदा होगा। देखिए, अभी जहाँ जहाँ चुनाव देश भर के अंदर हुए हर जगह भाजपा को हार मिली है। पिछले दिनों में जब हिमाचल के अंदर चुनाव हुए थे तब भी भाजपा को वहाँ हार देखनी पड़ी। अब कर्नाटक में चुनाव हुए वहाँ भी आपने देखा भाजपा हारी है। तो पूरे देश भर के अंदर एक माहौल भाजपा के खिलाफ बनता जा रहा है। लोगों के अंदर हताशा और निराशा है क्योंकि काम इन लोगों ने पिछले 9 सालों के अंदर कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है हरियाणा के अंदर तो कर्नाटक से भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। आप देखिए भ्रष्टाचार जो है आज हमारे प्रदेश के अंदर चरम के ऊपर है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखा था, वहाँ किस तरह से लोगों ने उनका विरोध किया। एक महिला सरपंच के साथ जिस तरह का व्यवहार वहाँ पर हुआ वो हम सबके सामने है। हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने इतने पदक देश के लिए लाई हैं उनको अपने मुद्दों के लिए धरने पे बैठना पड़ जाए जंतर मंतर के ऊपर। किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, मंडियों में अगर आप जाएंगे बुरा हाल है, लोगों की जो फसल है वो नहीं मिल पा रही है। आप देखिए MSP उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हर तरह से लोगों के अंदर हताशा और निराशा है। और व्यापारी भाइयों को भी अगर आप देखेंगे गलत तरीके से परेशान आए दिन किया जाता है, चाहे GST के मामले के ऊपर करा जाए या हर तरीके से आज जो है लोगों को समस्या है। इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, चाहे आपको याद होगा एम्स की इन लोगों ने घोषणा करी थी, वो एम्स अब तक नहीं बन पाया। बस स्टैंड की घोषणा करी थी, जो रेवाड़ी और धारड़ा में बनना था वो अब तक नहीं बन पाया। ना कोई और नई परियोजना शहर के अंदर आई है। तो मुझे लगता है हताशा और निराशा के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे शहर के अंदर है। आपको लगता है लोग तैयार बैठे हैं भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए? आप लोगों के पास मौका है उसको भुनाया जा सके, आम आदमी तक पहुंचा जा सके, उनको किसी तरीके से एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प कांग्रेस बन पाएगी? देखिए, विकल्प की बात नहीं, आज लोगों के अंदर मुझे लगता है भारी हताशा है क्योंकि पिछले 9 सालों के अंदर लोगों को कुछ नहीं मिल पाया सरकार ओर से।
कोई नई परियोजना यहाँ पर नहीं आई। एम्स का हम लोगों को बहुत इंतजार था, वो बनेगा। आज आप देखिए यूनिवर्सिटी की हालत खराब हो चुकी है, सड़कों की हालत खराब है, सीवर ओवरफ्लो पूरे शहर के अंदर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है। एनडीसी आपने देखा था किस तरह से लूट नगर परिषद के अंदर मचाई गई। अभी बहुत सारे पार्षद भाइयों ने बोला कि किस तरह से अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते। तो मुझे लगता है आज लोगों के अंदर हताशा भी है और लोग आए दिन परेशान होते हैं। विधायक जी जिस तरीके से कर्नाटक में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ी, लगता है हरियाणा में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तमाम पार्टी देखिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है। आपने हमारे कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे प्रदेश भर के अंदर जहां भी हो रहे हैं, चाहे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो या और भी जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। ये बताती है कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार जो ये भाजपा नारा दिया करती थी 75 पार, अब की बार कांग्रेस पार्टी 80 पार करके दिखाएगी और हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनेगी। एक रेवाड़ी के पार्षदों ने रोष व्यक्त किया है लगातार आपके इस कार्यक्रम में कि किस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है। चेयरमैन भी यहाँ पूर्व चेयरमैन, उन्होंने बताया कुर्सी तक नहीं आज पार्षदों के पास बैठने के लिए। क्या लगता है जो भाजपा ने दावे और वादे किए थे, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, क्या इंजन वो सक्सेस है या खाली खटारा इंजन रह गया? आज अगर ये पार्षद भाई अगर हमारे खुश होते तो ये अपना रोष व्यक्त नहीं कर रहे होते ना। इनको ना तो ग्रांट कोई मिल पा रही है, ना ये कोई काम कर पा रहे हैं। आज पूरे शहर की आप जो हालात है वो बहुत खराब हो चुकी है। सीवर ओवरफ्लो जैसे मैंने आपको बताया, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अतिक्रमण हो रहा है, बेसहारा पशु पूरे शहर के अंदर आपको नजर आती हैं। तो बहुत सारी समस्या ये है। नगर परिषद का जो पार्षद है वो प्रतिनिधि होता है अपने वार्ड का, उसको भी अगर फरियाद करनी पड़ रही है अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, तो ये बहुत निंदनीय भी है और मुझे लगता है इस ओर ध्यान देना चाहिए प्रशासन, ध्यान देना चाहिए। ये थे चिरंजीव राव। लेकिन इस मौके पर जो जो लोग पहुंचे हैं उनकी भी हम आपको पीड़ा सुनाते हैं, किस तरीके से अपना उन लोगों ने संबोधन किया, चाहे पार्षद हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे पूर्व चेयरमैन हो। क्या कुछ इस सम्मेलन में कह रही थी? इंजेक्शन लगा के ना, मैं तो कहता हूँ सबको लाइन में खड़ा करके ना, भाई तू धीरे धीरे खून काट रहा है, मारता जा रहा है इनको, इनकी देखे इंजेक्शन लगा के सारा खून चूस ले भाई इसका। ये खून चूस के छोड़ेगा भैया। आप लोगों एक ही पार्टी है जो आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, यही आपका भला कर देती है। हर तरह से देख लो आप, दूध पे टैक्स, उसमें टैक्स, उसमें टैक्स, बेड़ा गर्क कर दिया इसका। जवाब नहीं दे पा रहा मोदी साहब। अरे वो पूछ रहे हैं, दे भाई जवाब इसका, बोलता ही नहीं। बात करेगा खोरी की और बात करेगा नारमों की, ऐसा समझी। तो भाई इनका यही बुरा हाल है। बच्चे पालने हैं ना, व्यापारी आता है दुकानदारी करता है, किसी ने करता है दुकानदारी अपने बच्चे पालने के लिए। और यहाँ जीएसटी, पीएसटी, डीएसटी में बेड़ा गर्क इनका, ऐसा ना बर्बाद हो जाओगे भैया। जो थोड़ा वो बचा है ना माल, वो भी खत्म हो जाएगा, सब चूस लेगा, चिंता मत करो आप। बिल्कुल नहीं है, जीरो से भी जीरो की स्टार्टिंग। मैं और कह रहा हूँ भाई, नोट कर रहे वाहन की टाट। यहाँ पर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी के लिए हमसे जो कागज मांगे जाते थे हम डिपार्टमेंट में जमा करवा देते थे। अभी थोड़े दिन पहले एक रेजुलेशन पास कर दिया गया कि भाई 16/5 से लेकर 2 महीने तक व्यापारियों को यहाँ पर अपने परचेज के बिल यहाँ रखे, बिल बुक यहाँ रखे और चीज यहाँ रखे, रजिस्ट्रेशन के यहाँ एक फ्लैक्सी बोर्ड लगवाया जाए, उस पर जीएसटी नंबर लगवाया जाए। क्या सब चीज हमारे व्यापारी के ऊपर निर्भर है क्या? पहले हमारे यहाँ पर महंगाई की मार है, सभी व्यापारीगण यहाँ पर आपने नजर आ रहे होंगे कि ये लोग सुबह अपनी पूजा पाठ करके बैठते हैं, काम नहीं है इसमें। कहाँ से काम आए? ऊपर से एक्सपेंट्री आई, भोजने की तैयारी कर रही है। कोई अधिकारी आपके पास आएगा तो एक व्यापारी इतना बेचारा ऊपर बैठा होता है कि कोई व्यापारी की दुकान पर चढ़ जाता है वो एक इंस्पेक्टर, तो वो पहले उसे आवा लागत में 500-700 रुपये लगा देता है। आज जो पार्षदों की हालत है, सही बात तो यह है कि इनको बैठने के लिए 2 चेयर नहीं है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे कई भाई पार्षद मेरे सामने बैठे हैं, जो 1-2 तो मेरे साथ रहे थे और जो नए बैठे हैं। आज ये हालत है कि पार्षदों की कोई वैल्यू नहीं है, ये जीत के आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर है तो ये बताते भाई तुम्हारी वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो हमारे बाजार में या आएंगे किसी भी बाजार में, हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे। आप हमारा कोऑपरेट करना, उन अफसरों को इतना समझा देना कि गलत किसी व्यापारी के ऊपर ना किया जाए।
ये नहीं है आएंगे किसी बहाने से और परेशान करेंगे दूसरे बहाने से। नाम उनका है कि जीएसटी चेक करने, चेक तो हमने करवा दिया, सबकी दुकानों पे लिखवा दिया, अब ये अंदर आएंगे। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप जब भी विधानसभा में जाओ, उनका ये लूट खसोट अगर चालू होती है तो ये नहीं होनी चाहिए। व्यापारी बहुत दबा हुआ है, बहुत परेशान चल रहे हैं व्यापारी दौर से, इसका आप विशेष ध्यान रखना। इतनी पीड़ा और व्यापारी में तमाम लोगों के अंदर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर अग्रसर हो रही है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज।